हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। चलिए कक्षा की शुरुआत करते हैं। अध्याय है हमारा बाल भवन की सैर। ये एक पत्र है। अध्ययन से पूर्व चित्र पहचानिए और बताइए यह कहाँ का चित्र है। कक्षा में बच्चों के साथ यह चर्चा करें कि क्या आप में से कोई कभी बाल भवन घूमने गया है। बच्चों, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। पत्र का मूल तत्व। बाल भवन में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की शारीरिक, मानसिक एवं सृजनात्मक क्षमताओं को बढ़ावा मिलता है, जिससे बच्चों में सहयोग, संप्रेषण, आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। L43 नंद नगरी, जयपुर, राजस्थान। दिनांक 29/6/2022। प्रिय सारिका, मुझे मालूम है कि तुम बड़े मज़े से छुट्टियां बिता रही हो। तुम छुट्टियों में नृत्य सीख रही हो। यह बहुत अच्छी बात है। मैं जानती हूँ कि तुम इस बात के लिए जिज्ञासु यानी किसी बात को जानने की इच्छा रखना, जिज्ञासु रही हो कि बाल भवन में क्या क्या होता है। तो सुनो, मैंने कल बाल भवन भ्रमण किया। भ्रमण यानी घूमना। यहाँ पूरे साल ही बच्चे चित्रकला और हस्तकला का अभ्यास करते रहते हैं। हस्तकला यानी कि हाथ की कला। ग्रीष्म एवं शीतकालीन अवकाश में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अवकाश यानी छुट्टियां, जैसे चित्रकला प्रदर्शनी, खेलकूद, नृत्य यानी कि नाच गाना एवं कल्चर, शिल्पकला आदि। बाल भवन भ्रमण पर मैंने देखा कि वहाँ गणेश उत्सव बच्चों यानी कि पर्व या मेला। गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में प्रत्येक बच्चा अपने हाथों से बाल गणेश की मूर्ति बना रहा था। सच में बच्चों द्वारा बनाई गई इन प्रतिमाओं को बनाने का अपना ही आनंद था। प्रत्येक मूर्ति की अपनी एक अलग ही छवि थी। मूर्ति कैसे बनानी होगी, यह प्रश्न बच्चों को बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा था। कुछ बच्चों ने मिट्टी की एक गोल आकृति बनाई और उसमें एक सूंड चिपका दी। बस बन गए उनके गणेश। सभी अपनी उम्र और कुशलता के अनुसार गणेश प्रतिमा यानी कि मूर्ति में नाक, हाथ, पैर, लड्डू आदि जोड़ते चले जा रहे थे। एक बच्चे द्वारा बनाए गए गणेश ने दाएं हाथ की अंगुली से अपना मुंह बंद कर रखा था। एक बच्चे को गणेश के 4 हाथ चिपकाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। अंत में उसने जमीन पर ही 4 हाथ चिपका दिए। फिर हर हाथ पर एक एक लड्डू रख दिया। उसने बड़ी सरलता से अपना हल ढूंढ लिया। मुझे यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि यहाँ बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने के अनेक अवसर उपलब्ध थे। बाल भवन के दक्षिण दिशा में एक हॉल था, जहाँ दही हांडी के पूर्व पर हर बच्चा एक एक मटकी रंगने का काम करता दिखा। बच्चों की ऊंचाई के अनुसार मटकियों को टांगा जा रहा था और इस बात का ख्याल भी रखा जाता था कि प्रत्येक बच्चे को मटकी फोड़ने का अवसर जरूर मिले। हाँ, अगर कोई बच्चा मटकी नहीं फोड़े तो कम से कम उस पर वार तो अवश्य कर पाए, ताकि सभी बच्चे मटकी फोड़ने का आनंद उठाएं। मज़ा दोगुना करने के लिए उन्होंने कुछ अन्य गतिविधियां भी की, जैसे पानी और कीचड़ का एक विशाल गड्ढा बनाया, जहां ताकि हांडी फोड़ने के दौरान सभी कीचड़ में जा गिरे। उनके हंसते चेहरों को देखकर मुझे बहुत खुशी मिली। दीपावली के लिए दियों को रंगना, रंगोली बनाना, ग्रीटिंग कार्ड बनाना और मोमबत्ती बनाने का सारा काम बच्चे खुद ही कर रहे थे। बड़े लोगों को त्योहारों में कोई नवीनता भले ही ना दिखे, लेकिन बच्चों के लिए हर साल त्योहार एक नया जोश और उत्साह लेकर आता है। तुम भी तो हर त्योहार पर कुछ न कुछ नया करती रहती हो ना। अपने मम्मी पापा को मेरा नमस्ते कहना, मीनू को मेरी तरफ से स्नेह देना, एक बढ़िया सा नृत्य वीडियो बनाकर मेरे लिए भेजना मत भूलना। तुम्हारी सहेली अंकिता। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके उच्चारण करने पर। नवीनता, उत्साह, कार्यक्रमों, आयोजन, छवि। अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा।